माता जी ने देखो ब्रज गोपियों, मेरा लाला असत्य कभी नहीं बोलता है। इससे मुख से बाहर निकल गई, अब तो जसोदा जी को बेटा होकर करेगा। राधे 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 राधे। तब तो नंद बाबा आए, सारा किस्सा सुना। बहुत पास में ही बहुत बढ़िया स्थान बनाया उनका रहने के लिए, मकान सारी व्यवस्था हो गई। ब्रजराज ही ठहरे। नंद शब्द का अर्थ व्याकरण करता है टुन समृद्ध धातु से, टू नदी समृद्ध दो धातु से नंद शब्द की निष्पत्ति होती है। अर्थात अनंत ब्रह्मांड में जिसके समान धनी कोई दूसरा हो ही नहीं। नंद बाबा के समान ब्रह्मांड को दूसरा धनी था ही नहीं। इसीलिए नंद महोत्सव नंदोत्सव में आवेगा। नंद महोत्सव हो रहा था, 20 लाख गौ का दान हो गया। कैसी गौएं? दूसरी ब्यात की। प्रथम ब्यात गौएं मरखानी होती। कितनी गौएं थी भगवान जाने। मूल में लिखा है धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रवसम नहीं करते। न्यूतम न्यूतो न्यूता नहीं, एक न्यूत कहते हैं 10 लाख का, और न्यूते द्विवचन का प्रयोग है। 20 लाख गौ का दान दिया। कैसी गौएं? एक ब्यात के नहीं, दूसरी ब्यात के बछड़े वाली। कितनी गौएं होंगी? नंद बाबा की गौशाला में अनगिनत गौएं हैं। खूब चकाचक सोने से सिंह मरवा दिया गया है, चांदी से खुरों को, और सोने के कशीदेदार राजस्थान में रेशम की झूल है, और मोतियों की लड़ी है पूछ पर, चांदी का धुआनी है। इसी प्रकार बछड़े की सजावट है। ऐसी गौओं का कितनी गौएं? 20 लाख गौओं का दान हुआ। 20 लाख गौओं का दान होने के बाद नंद उदास हो गए। श्रीमान शानिल ऋषि ने पूछा, ब्रजराज पुत्रोत्सव के समय में आपको उदास होना ठीक नहीं है, कारण क्या सही बताओ। उन्होंने कहा, अब तक मुझे धन का लोभ नहीं था। जब पुत्र रत्न के दर्शन हमको आपके आशीर्वाद से हुआ है, अब होता है यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट होता तो सुमेरु पर्वत का दान कर देता। सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत होता है, लेकिन मैं चक्रवर्ती सम्राट तो हूँ नहीं, मैं तो ब्रजराज हूँ, 84 ब्रज का राजा हूँ। क्या सुनिए, धर्म ग्रंथों में लिखा है, क्या लिखा है? जिस किसी की इच्छा हो सुवर्ण पर्वत का दान करें, सब कर सकते हैं। कैसे? एक तरफ लेने वाला और दूसरी तरफ देने वाला। बात समझ आई? दोनों को नहीं देखें, सोने का ढेर कर दो। दोनों को नहीं देखें, इतना ढेर होना चाहिए। और काला तिल से उसको ढक दो, सोना नदी के, और काले तिल को कौशे वस्त्र से ढक दीजिए। दान करे, सुमेर पर दान का फल हो जाएगा। भगवान का एक ने तिलादिन सप्तरत्नो घो, तिलादिन सप्तरत्नो घो, 7 को वहां बड़ा दान। तो एक ने 7 सुमेर पर्वत का दान करेंगे। बताइए, रत्नों का दिया, सोने का नहीं। कितने बड़े धनी। इसलिए बताते हैं नदी समृद्ध धातु से नंद शब्द निष्पत्ति होती है। आप पति पत्नी हो, आप उदार हो, और कहीं कंजूसिन होगी, आपस में विवाद होता होगा, लेकिन दोनों ठीक हैं, हम जानते हैं। और कहीं वो उदार हैं, आप कंजूस हो, फिर भी खटपट होगी नहीं। नंद बाबा महामना शब्द का प्रयोग है। नंदो महामनास्तेभ्य वासुलंकार वो धनम। महामना, महामना शब्द का अर्थ होता है महान है मन जिनका, उनका नाम महामना। 3.5 हाथ का शरीर है, 4 हाथ का मन हो गया तब क्या होगा? एक बुलान का मन कहाँ रहेगा? नहीं। महान कहते हैं भगवान को। महति परमात्मा ने सर्वेश्वरी श्री कृष्ण मना आत्मा दस असो महात्मा महामना। जिनका मन हमेशा सर्वेश्वर श्याम सुंदर में लगा रहे, उसका नाम महामना। परम वैष्णवाचार्य श्रीमान नंद बाबा है, आप परम उदार हैं। जिसकी जितनी इच्छा ले लो। आप दान करोगे तो क्या मिलेगा? जस मिलेगा ना।
आप दान करते हो तो जस नाम की वस्तु मिली, और जसोदा क्या करती है, उस जस का दान कर देती है। नंद हुआ दान करते जस मिला, उस जस का दान करते हैं जसोदा जी। जसोदा सोदा अर्थ होता है जसो ददात जैसा जसोदा, जो सदा जस का दान करती है। दान किसको दिया जाए, इसके लिए गीता में आया है, दातव्यम इज्जतदानम दियते अनुपकारिणे देशे काले च तद पात्रे च तद्दान सात्मतम। ईश्वर ने आपको संपत्ति दी है तो दान करना चाहिए। दान नहीं करोगे, संपत्ति के 3 गति हुआ करती, दान, भोग, नाश। तीनों बढ़िया क्या है, गोस्वामी जी स्पष्टीकरण करते हैं तुलसीदास महाराज। सो धन धन प्रथम गति जाके, प्रथम क्या है, दान। जिसने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया, दान दिया, उसकी संपत्ति बाकी में संपत्ति मानी जाएगी, नहीं तो विपत्ति का कारण होगा। श्रीमती जसोदा जी नंदवाद खूब दान करते हैं, खूब जस मिलता है। जसोदा जी उस जस का दान करती, किसको देती हैं? सबसे बड़ा सत्पात्र कौन है? भगवान कृष्ण। यदि जसोदा नहीं होती तो कृष्ण आते। राधे राधे। इसलिए आया है, एक छोटी सी बात सुना देता हूं। नंद बाबा 9 आधार 9 2 है ना। नंद एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत प्राचीन बात है, हमको भागवत जी ने पढ़ाया, उन्होंने दृष्टांत दिया था। ब्राह्मण देवता की बेटी थी एक, स्वयं तो निर्धन थे ही। उन दिनों में कम से कम 1000 रुपया चाहिए तो कन्यादान हो पाएगा। आपने सोचा कहाँ जाओ मांगने के लिए, तो बनारस जानते, बनारस काशी, उसमें एक सेठ जी थे, उनका नाम था नंदन। नंदन नाम के सेठ जी उसके पास पहुंचे। आओ पंडित, आज बैठे। कैसे आए? भैया देखो, मैं ब्राह्मण स्वभाव से गरीब हूँ, मेरी एक बेटी कन्यादान लायक हो गई है, वो 1000 रुपया दो, कन्यादान कर दूंगा, बेटी चली जाएगी ससुराल, निश्चित होकर वजन करेंगे। महाअदत्त था वो। उसने ठीक है कल आना पंडित जी, कल आना। पंडित जी को विश्वास हो गया, जैसे मुझको विश्वास हो जाता है, विश्वास हो गया। कल आए पंडित, सेठ ने देखा कमरे में घुस गया, समझ का कह देना बाहर गए 3 दिन के लिए, चौथे दिन आना। अपन वो देख रहे हैं लेकिन लेना है। तो मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया, तो महाराज कल आप चले गए ना, उसके बाद कहीं से सूचना आई, बाहर चले गए, 3 दिन बाद आना। जैसे तैसे 3 दिन बीते, चौथे दिन ब्राह्मण देवता पहुंचे, खड़ा हो गया, स्वागत सत्कार के, आइए ब्राह्मण, कैसे आए ये देखो। उसने कहा आपको मैंने बताया था ना 4 दिन 5 दिन पहले, मेरी एक बेटी है, उसका कन्यादान करना है, 1000 रुपया दीजिए। मैं अभी बाहर से आया हूँ, कल परसों आना। परसों आना, परसों ऐसे झूठा होता है, हम परसों नहीं कहते हैं, कल के बाद। कल के बाद आना, परसों नहीं हम कहते हैं। 1 महीना तो परेशान किया। पंडित जी ने सोचा नहीं, अपनी विद्या का प्रयोग करना है। श्लोक बनाने लगे, ऐसा श्लोक बना कर लिख दिया, मन करने का घाट पर 10-20 जगह चिपका दिया। कार से जाता था, प्रधान मुनिम था, उस साथ लेकर स्नान कर लौट रहे थे। मुनिम ने देखा, अरे बहुत बड़ी अप्रतिष्ठा सेठ जी की हो जाएगी। सेठ जी बड़ा खतरनाक, क्या हुआ? तो देखते नहीं, हम नहीं जानते। संस्कृत में लिखा है, क्या लिखा है? आदो नकारः, परतो नकारः, मध्ये नकारेण हतो दकारः, इत्थम नकार त्रय संयुतस्य कादान शक्ति खलुनंदनस्य। अरे सेठ नंदन, दादा ने धातु है, और तुम्हारे नाम में 3-3 नकार है। आदो नकार है नंदन,
अब पढ़तो नकार है, अब मध्य नकार है, हतो दकार है। एक छोटा नकार दकार को इंजेक्शन दे रहा है ना। नंदन इथम नकार तेरे आसन बदल दो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सेठ जी को मुनिम समझाते हैं, जिस पंडित जी को आपने 1 महीना लेपरेट कराया उसने अश्लोकबद्ध आपकी प्रशंसा लिख दी है। पढ़ को सुनाओ ना। उसमें लिखा है आदो नकार पढ़तो नकार मध्य नकार हतो दकार इथम नकार त्रय संयुतस्य कादान शक्ति खरनंदनस्य। हरे नंदन नाम का सेठ, दादानु स्वतंत्र दादा ने धातु है, ददाती इति दान है। अब तुम्हारा जो नाम है उसमें 3 नकार हैं, नहीं देने वाले 3 हैं। पहले नकार और दूसरा नकार अंत में, अब बीच में दकार है 2 केवल, उसको आधा नकार इंजेक्शन दे रहा है। तुमको दान देने की शक्ति कहाँ से आ गई तुम्हारे नाम में? महाराज यदि यह इसने ऐसा किया तो सारी काशी में आपकी बदनामी हो जाएगी। तो ढूंढ कर बुलाओ, 10,000 रुपया तक पुण्य छोड़ा दो। 1,000 चाहिए उसको, 10,000 तक पुण्य छोड़ो, जल्दी हटाओ, काशी से बाहर करो। आते हैं पंडित जी, ढूंढे गए, आए। पंडित जी आपने बहुत बड़ी कृपा की, ये 10,000 रुपया लीजिए। क्या करूँ 10,000 रुपये? हमको 1,000 चाहिए। 9,000 रखो तुम अपने पास, 1,000 दो। 1,000 दो। संतोषी थे। आया है असंतुष्टा तुझा नष्टा। ब्राह्मण यदि संतोष को हटा दिया उसका नाश हो जाता है। असंतुष्टात्म ही पति। राजा यदि संतोष कर बैठा उसका सर्वनाश होता है। राजा को संतोष नहीं करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। चीन जैसा विस्तारवादी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए राय सुन क्या लीला हुई। हम गोकुल में हैं, गोकुल में नंद बाबा ने मधुमंगल उनकी माँ पूर्णमासी जी की सारी व्यवस्था कर दी। बड़े आनंद से, क्योंकि माता जी ने कह दिया, पूर्णमासी जी ने, मेरे बेटा असत कभी नहीं बोलता। ठाकुर जी का विधान। आज नंद बाबा अपने दरवाजे पर बैठे हैं, सवेरे उठकर कुल्ला देकर बैठे हैं। नारायण 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 का ध्यान करते हैं। वैष्णव तो हैं ही। नारायण नाम श्री कृष्ण का है, ध्यान रखेंगे। श्री कृष्ण के सारे नाम है ये। नारायण भगवान का कृष्ण नाम नहीं होता है, और कृष्ण श्री कृष्ण के ये सारे नाम होते हैं। कोर्स कारण बताया। आज बैठे हैं ब्राह्मणों की टोली नंद बाबा के दरवाजे होकर रास्ता से नंद घाट में जाकर स्नान करने जाएंगे। वो सब के सब गोविंद जय जय गोपाल जय जय कीर्तन करते हुए सवेरे ब्राह्मण देवता की टोली निकलती है। नंद बाबा बड़ी तेज में गए, रक्षा के समान नीचे गिर करके, हे ब्राह्मण देवताओं, आपके चरणों में नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब खड़े हो गए। ब्रजराज नंद बाबा धनवान भव पुत्रवान भव। बाबा उठकर खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता हो, आप तो जानते हो 88 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई। मेरी
पत्नी की अवस्था जसोदा की अवस्था 84 वर्ष की हो गई। इस अवस्था में लड़के बच्चे होते हैं, वो खड़े हो गए सबके सब ब्राह्मण देवता का सुन लीजिए। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं का अधीन सारा संसार है और सारा देवता मंत्रों का अधीन है। सारे मंत्र ब्राह्मणों का अधीन है, इसीलिए ब्राह्मण देवता माने जाते हैं। ब्राह्मण देवता नमस्कार कहते नहीं, राधे राधे। हमने जो कहा है सत्य होकर रहेगा। और सुनिए, हम सभी प्रातःकालीन प्रतिज्ञा है, हम सबके सब ब्राह्मण देवता, जब तक आपका बेटा होगा नहीं तब तक जमुना किनारे से अपने घर नहीं जाएंगे। देखिए ब्राह्मण देवता सबको सब चल के नंद घाट में स्नान करते हैं, वहीं धुनी रमा दिया, रहने लगे। अब नंद बाबा ऐसे वैसे तो नहीं थे, सबों की व्यवस्था वहाँ राजा समझी, उनके रहने की व्यवस्था ये तक। इसीलिए नंद बाबा जैसा महावाना कोई हुआ ही नहीं आज तक। इसीलिए समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के भी, समस्त अंशों के अंश श्री कृष्ण इनके यहाँ प्रकट होते हैं। नंद बाबा ने समस्त ब्राह्मणों की भोजन आदि व्यवस्था, सवेरे भजन करते हैं वो लोग, अधूरा दूध का पी लिया, फिर 12 बजे प्रसाद दाल साग चकाचक, बेसन के लड्डू आ रही, फिर शाम को ठंडाई, रात को चकाचक, खूब प्रसाद पाते हैं और भजन करते हैं। हे श्रीमन नारायण, हम आपके मुँह से निकले हैं, मेरे मुँह से निकली है ब्रजराज पुत्रवती पुत्रवान भव, उनको एक बेटा दे दीजिए आप। सारे ब्राह्मण देवता श्याम सुंदर से प्रार्थना करते। इतना ही नहीं, देखिए ब्राह्मण देवता की यहाँ सारी व्यवस्था होती है। उनके घर पे गौएं हैं, पत्नियां हैं, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार हैं, सबों की व्यवस्था नंदवा करते हैं। लड़के बच्चों को पढ़ने आदि की व्यवस्था, क्योंकि कब होगी संतान भगवान जाने, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, उनकी प्रतिज्ञा विफल तो होगी नहीं। 1 साल के अंदर तुमको बेटा होना ही है, तो उनके परिवार वालों की सारी जिम्मेदारी ले लेते ना वो अपने ऊपर, नौकर चाकरों के द्वारा सारी व्यवस्था, सबों की ओर से आशीर्वाद की झड़ी लग गई। आया है जेसु नृत्य दम्भेर सा हिंसामान विवर्जिता न तेषाम सत्यशीला नाम आश्रय विप्लव हुए। जो ब्राह्मण असत नहीं बोलते हैं, दूसरों गुणों से अवगुण नहीं निकालते हैं, ईर्षा नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं सुनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वाणी सदा सत्य हुआ करती है। ये सब ब्राह्मण ब्रजवासी सब सत्यवादी थे, असूया रहित थे, मान प्रतिष्ठा से दूर रहने वाले थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया है पुत्रवान भव। अब तो नारायण को नारायण ही बेटा बने बोले ही, लेकिन बेटा होना है। एक दिन क्या देखिए लीला हुई। नारद बाबा ने आकर कहा, नंद बाबा तो ब्राह्मण देवता से भजन करते हैं यमुना किनारे। नारद जी गुरु जी आए, गुरु जी ने चला दिन सारी बात कहा सुनाई। कहा सुनिए, ऐसा करो, आप एक अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर डालो, 6 महीना तक करना होता है। 18,000 रोज अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र 18,000 रोज आप पढ़ना होगा। एक अन्न खाना होगा, भून से अन्न करना पड़ेगा, किसी बात इतनी करनी होगी। अब बीच में कहीं पेशाब आदि बात हुई तो पेशाब करके स्नान करो, तब फिर पूरा करो। कठिन है, पूरा हो गया, अनुष्ठान पूरा हो गया। ब्राह्मण देवता सबके सब राज राज करते हैं। इधर क्या लीला होती है देखिए। आज एक ही कमरे में एक पलंग पर जसोदा जी विश्राम कर रही हैं, एक पलंग पर श्री नंद बाबा विश्राम कर रहे हैं। अब प्रातः काल होने वाला है, 3 बजे के बाद स्वप्न देखा जाता है, और उसको सूर्योदय से पहले तक यदि आपको नींद नहीं आई
तो वो स्वप्न स्वप्न सत्य हो जाता है, नियम। यदि अनिष्ट स्वप्न दिखे 3 बजे के बाद तो सूर्योदय से पहले सो जाना चाहिए। बढ़िया स्वप्न दिखे तो सूर्योदय से पहले नहीं सोना चाहिए। अब क्या लीला हुई, नंद हुआ ने विलक्षण स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न देखा राधेश्याम जी, आनंद के सागर में गोता खा रहे हैं। आपके मुंह से निकला ब्रजरानी ब्रजरानी, लड़खड़ाती हुई आवाज। बगल में दूसरे पलंग पर सो रही थी ब्रजरानी, उठकर आई, उनको उठाकर बिठाओ। इतना आनंद आया, उठा बैठा नहीं जाता है। ब्रजरानी ये भी मोटी तगड़ी लंबी कद की हैं, बड़ी मुश्किल से नंद बाबा को उठाकर बिठाया। पलंग पर बैठे हैं, दोनों पाँव नीचे हैं, अपने पलंग को सरकाओ। सुनते हैं नंद बाबा अपनी पत्नी की सारी बात करते हैं, कहेंगे आप। तो पलंग को सरकाया, आमने सामने दोनों हैं, दोनों के दोनों चरण पृथ्वी से संस्पर्शित है, दोनों को देख रहे हैं, प्रकाश हो रहा है घर में। नंद बाबा ने कहा देखो, स्त्री जातियों का स्वभाव होता है झूठ बोल देती है, स्त्री जाति झूठ बोल देती है, कथा में नींद आती है, सावधान। नहीं मरा, हम कहाँ सो रहे थे, सो रही थी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वक्ता होता है, उसकी नजर चारों तरफ चक्र काटा करती है, और सोने वाली समझती है हमको तो देखते ही नहीं, थोड़ी देर सो जाओ, मन तो कथा में लगता नहीं है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम क्या लीला होती है। श्रीमती ब्रजरानी जी ने कहा ब्रजराज क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं आप करते थे, शरीर बिल्कुल पसीना से भीगा हुआ है। बात क्या सही से बोली, क्या आपने अनिष्ट दर्शन किया है? लेकिन आप तो परम वैष्णव हो, वैष्णव अनिष्ट दर्शन कभी नहीं कर सकते। जो नामानुरागी वैष्णव होते हैं वो अनिष्ट दर्शन कभी करते ही नहीं। क्या बात, सच सच बोली। उनका देवी मैं तुमको कुछ पूछने जा रहा हूं, तुम झूठ मत बोलना। माताएं प्राय झूठ बोल देती हैं। बोलिए। मैंने अभी अभी स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? श्यामस चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस तवांक स्थले दुग्धोत गाड़ी पयो धरे स्फुटमसो क्रीडनमया लोकते स्वप्नस्तत्कुम जागरः किमथवा एतन्न निश्चीयते सत्यम ब्रूहि सधर्म निस्फुरत किम तोयम स्वयं तवाप्यंतरे। अभी अभी मैंने सपना देखा है, एक बड़ा ही सुंदर श्यामला सलोना बच्चा है जो तेरी गोदी में खेल रहा है। ऐसा सुंदर है, सबों को अपनी ओर खींच लेता है। अत्सी कुसुम संकाशम कोश वाससम जे भजन सत गोविंदम नोतेसाम भयमुत्तत्व। अत्सी कहते हैं तीसी को। तीसी के फूल का श्यामला नहीं होता है, श्यामला सलोना। एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा चंचलता की खान है, तेरी गोदी में बैठा है, एक स्तन का पान कर रहा है और दूसरे स्तन को पकड़ रखा है। छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, एक स्तन का तो पान करता ही रहता है और दूसरे को इसलिए पकड़ रखता है तो कोई बच्चा ना कर पी ले दूध इसका। ऐसा मैंने अभी अभी देखा है। सत्यम ब्रूहि सधर्म नहीं। क्या मैं स्वप्नावस्था में हूँ? स्वप्नावस्था में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सावधान हूँ। क्या तुम्हारे पेट में कुछ है? तो क्या कहते हो? सुनिए, 2 ही जन है घर में, लगभग 4 बज रहे सवेरे। कहा गुरुदेव की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, मद मंगल के आशीर्वाद से, बच्चा ने आशीर्वाद नहीं दिया था पुत्रवती भव, इन तीनों का आशीर्वाद मिल गया। मेरे पेट में कुछ आया है।
मैं गर्भवती हो गई हूँ। वो महाराज बिजली के करंट के समान पूरे ब्रज और राजकोष में बात फैल गई। अब ब्राह्मण देवता अब भजन करना छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, मैंने ब्रजराज को कहा था पुत्रवान भव, कहीं बेटी मत दे देना, पुत्रवान भव, बेटा देना बेटा। अब देख क्या लीला हुई। आज अभी रक्षाबंधन है कि 22 तारीख को रक्षाबंधन का समय आया। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं शांडिल ऋषि, अब वसुदेव जी कुल पुरोहित हैं कर्काचार्य। शांडिल ऋषि रक्षा राखी वाखी लेकर आते हैं। नंद बाबा बैठे हैं, ब्रजरानी बैठी हैं, ग्वाल बाल बैठे हैं, सबके सब बैठे, बहुत सारी गोपियाँ बैठी हैं। शांडिल ऋषि बूढ़े हैं, नंद बाबा करके रक्षाबंधन बनवाते हैं। ब्रजरानी ने भी सबों का रक्षाबंधन बन गया। मधुमगल सरकता सरकता शांडिल ऋषि के पास पहुंच गया। ऋषि वर उनके चरणों नमस्कार किया, प्रणाम नमस्कार। एक बात बताइए, आप तो त्रिकालज्ञ हो, हमारी ब्रजरानी के पेट में लाला है कि लाली, बता दो। वो क्रोधातुर हो गए। नंदवान करे, देखिए पुरोहित जी, मधुमंगल पर क्रोध मत करिए, मधुमंगल कभी जीवन में झूठ नहीं बोला आज तक, इसका आशीर्वाद ही फलीभूत हो रहा है, ये जो बोलता है इसका समाधान करिए। अच्छा ठीक, देखो मधुमंगल, मैंने सुना कुछ और था, ब्रजराज ने सारी बातों को समाप्त कर दिया है। अब मैं ध्यान के द्वारा देखता हूँ। देखो लाला ही है, श्रीमती जसोदा जी के पेट में लड़का है, लड़का और श्यामला सलोना, परम सुंदर, अच्छी कुसुम के समान, अच्छी तीसी के फूल के समान श्यामला सलोना, लंबी लंबी आंखें होंगी, काले काले घुंघराले बाल होंगे, लंबी लंबी आंखों में लाल लाल डोरे का चिन्ह होगा, तोता के समान नासिका होगी, दर्पण के समान कपोल होगा, और दोनों लाल लाल होंगे, चिबुक में गड्ढा होगा, कान समूह करनो, दोनों कान बराबर होंगे, हमारे कान छोटे बड़े होते हैं, उन्नत वक्षस्थल, हृदय में गड्ढा, पेट में 3 रेखाएं होंगी, आजान लंबित भुजाएं, उनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप पाप थर्रा कर हो जाएंगे। बहुत दान कुछ मिला। अब क्या लीला हुई सो देखिए, बड़े आनंद के साथ इतना दान मिला अब की बार ले कौन जाएगा। मधुमन का हम सब ग्वाल बार पहुंचाएंगे, 10-12 ग्वाल बार सारे दान वान लेकर के उनके घर पर पहुंचाते हैं। वहाँ शांडिल ऋषि के चरणों पर गिर गए मधुमंगल, बाबा एक बार बताओ क्या, अब क्या किस दिन प्रकट होगा लाला, भी बता दो। तुम ज्योतिषी हो ना, जब मेरी ब्रजरानी के पेट में लड़का है कि लड़की, तुमने बता दिया लड़का ही है, लेकिन किस दिन किस समय में कितने बजे प्रकट होगा ये बता दो। कल, अरे पूर्णिमा से 8वें दिन अष्टमी है ना, पूर्णिमा द्वितीया तृतीया चौथी पंचमी अष्टमी, अष्टमी तिथि होगी, रोहिणी नक्षत्र से युक्त होगा, बुधवार होगा, रात्रि के ठीक 12 बजे चंद्रोदय हो जाएगा, उस समय लाला प्रकट होगा। बड़े आनंद से आप भगे भगे, बाबा बधाई है मधुमंगल। कैसे बधाई, तैयारी करिए। क्या तैयारी, 8वें दिन अष्टमी तिथि की 12 बजे रात में लाला का जन्म होगा। अब ऐसा क्या लीला है देखिए, जसोदा जी ने 84 वर्ष की अवस्था में आज तक लड़का लड़के जन्म दिया नहीं था। बुढ़ी अवस्था में कैसे बच्चा होगा, इसका उसको तनिक ध्यान नहीं है। एक पड़ोस में एक दाई बुढ़िया थी, मोटी तगड़ी, हमेशा पान खाती थी, उसको बुलाया गया। उससे पहले क्या हुआ, नंद बाबा ने क्या किया, उनकी बहन थी सुनंदा जी, बहुत बड़ा 2 बैल थे, बड़े बड़े घंटे, बड़े बड़े घंटे थे, जब बैल जोत कर गाड़ी लेकर चलते थे दोनों बैल, तो घंटी की आवाज़
मानो 5-7 कोस तक जाती थी। सब समझ आते ब्रजराज की गाड़ी कहीं जा रही है। सो अपने भाई नंद बाबा के रथ के बैलों की घंटी बज रहे हैं। आवाज सुनकर सुनंदा जी अपने ससुराल में कान खड़े हो गए उसके।